नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स, अगले आने वाले 24 घंटों से लेकर 48 घंटे और 48 घंटों से लेकर 72 घंटे आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आ सकते हैं। चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, आपकी मैरिज प्रेडिक्शन हो, आपकी रिश्ता प्रेडिक्शन हो, एंगेजमेंट प्रेडिक्शन हो, किसी से बातचीत पक्की करनी हो, या किसी रिस्पॉन्स का इंतज़ार हो, या कि फाइनेंस, करियर या एजुकेशन का टाइम हो, कोई भी चीज़ हो, अगले आने वाले 24 से 48 और 48 से 72 घंटों में आपकी ज़िंदगी में क्या आ सकता है। यहाँ पे कार्ड्स की मदद से हमने जानने हैं आंसर। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन अगर आप लोग चाहें कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग दें जो कि 100% आपके साथ रेजोनेट करे, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आपने जस्ट एक मैसेज मुझे ड्रॉप करना है, तमाम तर डिटेल्स आपको मेरी तरफ से शेयर कर दी जाएंगी। आने वाले 48 घंटे, 24 से 48 और 48 से 72 घंटे आपकी जिंदगी में क्या लेकर आने वाले हैं। यहाँ पे कार्ड से हमने लेनी है क्लैरिटी, लेटर, अप्रोचिंग, कोई नया रिश्ता, प्रपोजल, बैलेंस, तन्हाई, स्ट्रगल, स्टेबिलिटी का पीरियड, हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट, तन्हाई में जाना, सॉलिट्यूड, कम्युनिकेशन की गारंटी, बैटल स्टॉप्ड आउट एंड एंड ऑफ चैलेंजेस। राइट नाउ आप एक ऐसी स्टेट के अंदर हैं जहां पर आपने बहुत पेन, बहुत सफरिंग बर्दाश्त किया। कैन यू सी, एक पर्सन है जिसके अंदर 10 वर्ड्स अंदर जा चुकी हैं। मतलब इतना दर्द, इतनी तकलीफ, इतने मसले मसाइल आपने अपनी ज़िंदगी में उठा लिए हैं कि अब आप फेड अप हो चुके हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, आपके अंदर कोई बैड वाइब्स है, आप एक बैड लक पर्सन हो जिसकी ज़िंदगी में ना मोहब्बत आती है, ना साथ आता है, ना चाहत आती है, ना ही कोई सच्चा साथी मिलता है। लेकिन ये चीज़ें बैंड होने वाली है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब कि आपकी ज़िंदगी के 10 बड़े जख्म अब एंड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई अच्छी खबर, कोई गुड न्यूज़, कोई पर्सन का आपको अप्रोच, कोई मैसेज, टॉक या किसी ऐसी चीज़ का जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं वो आ सकती है। और उसकी एनर्जी इतनी क्विक, इतनी फास्ट होगी कि आप फ़ौरन से उसको एक्सेप्ट करेंगे और आप देखेंगे कि ये चीज़ आपकी तरफ आ रही है, नेचर की तरफ से, आपके क्रिएटर की तरफ से, एंड ये चीज़ एकदम से आपकी ज़िंदगी में आएगी और बहुत स्पीड से आएगी। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ये कोई रिश्ता है, कोई रोमांस है, कोई स्टेबिलिटी है, कोई प्रॉस्पेरिटी है। यानी लेट्स सपोज अगर आप किसी रिश्ते की तलाश में हैं और किसी रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहे थे तो आपको कोई रिश्ता मिलने वाला है। अगर आपने किसी को प्रपोज किया था, वहां से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो आपको वो आ जाएगा। अगर फाइनेंसेस में कोई मसला था तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके 7 से 8 एरियाज को कवर करता है। नए रिश्ते को, नए साथी को, नए रोमांस को, नई प्रॉस्पेरिटी को, नई स्टेबिलिटी को, नए कंफर्ट को। आपने अपने ऊपर लाजमी काम करना है। आप खुद के लिए सोचें कि आखिर रिश्ते क्यों नहीं चलते, क्या एफर्ट की कमी होती है, क्योंकि पास्ट में आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई कमिटमेंट टूटी है, कोई एंगेजमेंट टूटी है, तो आपको ये जानना है कि आखिर कहाँ पे मिस्टेक्स होती है। इसका हरगिज मतलब नहीं कि खुद को ब्लेम करना, नो। तन्हाई में बैठे जहां हवा, पानी, सूरज की रोशनी हो, मिट्टी हो, और अपने आप की जात से रिफ्लेक्ट करें कि आखिर आपने कहां पर कौन सी चीजें खोई हैं, क्योंकि ये आपकी जिंदगी के रोमांटिक चैलेंजेस को एंड कर देगा। जो भी स्ट्रगल पीरियड आपने देखा है वो अब एंड होने वाला है, क्योंकि आप एक किंग हैं, आप एक क्वीन हैं जिसकी जिंदगी के अंदर स्टेबिलिटी में चैलेंजेस रहे, कंट्रोलिंग बिहेवियर में चैलेंजेस रहे। हो सकता है पहले आपका रिलेशन इस तरह का था कि लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, आपके पार्टनर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, उनका बिहेवियर कंट्रोलिंग होता था, थोड़े एग्रेसिव होते थे, आपको लेट डाउन करते थे, आपके साथ कोई बुरा बिहेवियर करते थे। तो ये तमाम तर चीज़ें आपके माइंड में हैं, लेकिन आप एक पेंटिकल वाले किंग या क्वीन हैं। आप वो पर्सन हैं जिसको नेचुरली एक पावर के साथ पैदा किया गया। अगर आप लोग हमेशा लोगों से चाहत में रहे, मोहब्बत में रहे कि कोई पर्सन आपको कमिटमेंट देगा, शादी की बात करेगा, लेकिन लोग नहीं करते थे, तो यहाँ पर आएगी बात, आएगी शादी की, कमिटमेंट की। यहाँ पे द हेरमिट है, लेकिन खुद को तन्हाई में रखें, तन्हाई में अपने नेचर, अपने क्रिएटेड जिस भी कल्चर, जिस भी मजहब से, जिस पर आपको सबसे ज़्यादा यकीन है, उससे दुआ करें, अपने अल्लाह से दुआ करें ताकि आपके लिए बेटरमेंट के मामलात हो सकें। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी ज़िंदगी के जो कम्युनिकेशन है वो लाजमी आएगी, लेकिन आपकी ज़िंदगी के जो चैलेंजेस रिलेटेड टू कम्युनिकेशन है उनमें आपने ज़रा एहतियात रखनी है। बातचीत करते हुए आपने एहतियात रखनी है, बिला वजह किसी के साथ अपने तमाम तर राज अफशा नहीं करने, क्योंकि कोई ना कोई ब्लेसिंग, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कम्युनिकेशन से कनेक्टेड है, वो आपकी ज़िंदगी में आएगी। एंड यहाँ पर चैलेंजेस, फाइट्स, रिलेशनशिप में धक्के, इंतज़ार, कभी ना ख़त्म होने वाला रास्ता अब ख़त्म होने वाला है। लास्ट 2 कार्ड्स इस डेक में से लेंगे, एंड यहाँ पे एक आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो अगले 48 से 72 घंटों, 24 से 48 और 48 से 72 घंटों में मिलेगा। एंड ये यहाँ पर आपकी कंफ्यूजन को एंड करने के लिए आ रहा है। द मून रिवर्स का कार्ड शो करता है कि एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा जो है वो हैप्पीनेस, एक बड़ा चांद आपकी जिंदगी में तलू होने वाला है। एंड यहाँ पे है जी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको पैशन मिलेगा, रोमांटिक अट्रैक्शन मिलेगी, रेडिकल एनर्जी मिलेगी, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन
कनेक्शन मिलेगा। अगर आप कोई फीमेल है रिश्ते की तलाश में, तो कोई स्पाउस, कोई रिश्ता, कोई पार्टनर आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर शामिल डेफिनेटली हो जाएंगे। एंड ये इस कदर क्विक एनर्जी है कि अगले 24 से 48 घंटों में इसकी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। यूनिवर्स ने आपको बता दिया है, रेडी हो जाएं कि ये जो आपके 10 जख्म हैं, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो 10 बड़ी तब्दीलियां हैं वो आपकी ज़िंदगी में एक्सपेक्टेड हैं। यहाँ पर नेचर की गाइडेंस के कार्ड लेंगे। आपकी ज़िंदगी में जो ये कनेक्शन आने वाला है अगले 24 से 48 और 48 से 72 घंटों में, वो इटर्नल होगा, अनब्रेकेबल होगा। आज पहले लोग आए आपकी ज़िंदगी में, छोड़कर जाते रहे, लॉन्ग लास्टिंग नहीं थे, लेकिन ये इतना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा कि आप सरप्राइज रह जाएंगे। आपको जो है वो रिकॉग्नाइजेशन आपके कामों को मिलेगी। आप यूं समझें कि आपकी ज़िंदगी में मिरेकल होगा, आपके काम बन जाएंगे, आपकी डूबी हुई तर जाएगी और आप ऐसे निकलेंगे कि आपको लगेगा कि मैंने तो इमेजिन भी नहीं किया था, इस तरह से मुझे सरप्राइज और हेल्प मिल गई है। यानी यूनिवर्स की हेल्प आपको मिलेगी रिकॉग्नाइज करने के लिए। लेकिन अपने इर्द गिर्द सेंसिबल बाउंड्री क्रिएट करें, पास्ट की मिस्टेक्स को रिपीट ना करें, लोगों को ओवर शेयर ना करें और अपने लिए एक बाउंड्री क्रिएट करें कि ये चीज़ मेरी लिमिट है, इससे ज़्यादा ना मैंने किसी के लिए करना है, ना मेरे लिए कोई करे, ताकि मुझे उसको गिव अप करना पड़े। और आप अपनी सिचुएशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, फिर अपनी ज़िंदगी, अपनी ज़ात से रिलेटेड कोई फैसला करें। टाइम जो है वो आपके जितने भी स्कार्स हैं, जितना भी ब्रेकअप है, जितने भी दिल आपका टूटा है, लोगों ने आपको छोड़ा, उस चीज़ को हील करने के लिए आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन टाइम है। और टाइम के साथ साथ ये तमाम तर चीज़ें हील हो जाएंगी। आपको आपकी कमज़ोरियों से, आपकी वीकनेसेस से, आपकी स्ट्रेंथ से टेस्ट किया गया, आपका इम्तिहान लिया गया और ये इम्तिहान कंप्लीट हो गया। अब रिवॉर्डशिप का टाइम है, अब आपको रिवॉर्ड मिलना है। जस्ट उन्हीं लोगों को वैल्यू करें जो एक्चुअली में आपको वैल्यू करते हैं, जो आपको एक्चुअली में मोहब्बत करते हैं। बिला वजह लोगों को अपने जहन में रखकर उनको वैल्यू मत दें, वो डिजर्व नहीं करते। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डीप। आप अपने दिल में डीपली देखें कि आपका सोल पर्पस क्या है, आप क्या चाहते हैं रिश्तों में, आप शादी क्यों करना चाहते हैं, आप रिश्तों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपको क्या चाहिए मोहब्बत में। ये तमाम तर चीज़ें अपने दिल में सोचें एंड फिर उनको रिफ्लेक्ट कर दें। उस एनर्जी को जो है वो अपने डिवाइन सोर्स, अपने यूनिवर्स, अपने क्रिएटर के हवाले कर दें। एंड यहाँ पर देखेंगे टाइमिंग सिचुएशन। अगले 24 से 48 और 48 से 72 घंटों के बीच में आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आने वाली है। और ये कब तक लीड अप होगी, कब तक आप ये जो तब्दीलियाँ, ये जो चेंज अगले 48 से 72 घंटों तक आपकी ज़िंदगी में आना है, वो आगे चल के कितना डीप चेंज लेकर आ सकता है। यहाँ पर आ रहा है बाय द एंड ऑफ ईयर। जो कनेक्शन आपका इस अगले 48 से 72 और 72 से 72 घंटों के बीच तक बनेगा, 1 से 2 दिन के अंदर बनेगा, 2 से 4 दिन के अंदर बनेगा, वो कंप्लीट होगा और इस साल के एंड पर उसको कोई ना कोई नाम मिल जाएगा। रिश्ता, शादी, कमिटमेंट, काम, फाइनलाइजेशन, कैरियर, इस तरह से। एंड यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स के अंदर, अगर अगले 24-48 घंटों के बीच में कोई रिश्ता, बात पक्की या फैमिली मीटअप होती है, तो आगे जो है वो आने वाले कुछ महीनों में आपका निकाह, शादी, इंगेजमेंट, सेरेमनी, कुछ ना कुछ इस तरह का हो सकता है। यहाँ पे आ रहा है बाय द एंड ऑफ द मंथ। और ये जो महीना चल रहा है ये टाइमलेस रीडिंग है, जब आपके सामने नजर आए उसी महीने के एंड पर आपको कोई ना कोई सरप्राइज मिलेगा। इट्स वर्थ द टाइम। 2 आपका लाइफ पाथ नंबर है एंड इट्स वर्थ द टाइम। जितना आपने इंतजार करना था कर लिया। अब ये जो टाइम गुजरना है, जैसे 24 से 48 और 48 से 72 घंटे, आप खुद बोलेंगे कि इट्स वर्थ द टाइम। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आएंगे, कोई सरप्राइज, कोई बड़ा चेंज आपकी जिंदगी में आने वाला है। स्ट्रांगली ये कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है। कमेंट करके इस एनर्जी को आपने क्लेम करना है एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आपने मुझे मैसेज करना है। सो दैट्स योर रीडिंग।